माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास पर अभी तक 75 साल में सिर्फ 2 बार बहस हुई है। हुकुम सिंह के खिलाफ आया था, रिक्विजिट संख्या नहीं पूरी आई माननीय हुकुम सिंह के खिलाफ। तो ये एक अवसर भी है और एक पीड़ा भी है। अवसर है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने का आज सदन को अवसर मिल रहा है। पीड़ा यह है कि स्पीकर का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। मैं इस पर आऊंगा कि संविधान सभा में क्या बहस हुई, लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, स्पीकर के पद को और अविश्वास प्रस्ताव के उपकरण को किसी के अहंकार और अहम की संतुष्टि का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। यह हमें बहुत जरूरी है। Let the instrument of opposition against the speaker be not weaponized to satisfy the ego of some leader of some group. That is very important. बहुत कुछ बातें कही गई। जब भारत के संविधान में बहस हो रही थी माननीय अध्यक्ष जी, तो स्पीकर को क्या अधिकार दिए जाए, तो डॉक्टर अंबेडकर का कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पीकर हाउस का मुखिया होता है, स्पीकर की एक डिग्निटी होती है। और 1935 एक्ट में गवर्नर जनरल को स्पीकर अपना इस्तीफा देते थे। उन लोगों का नहीं, यहां पर स्पीकर हाउस के प्रति अकाउंटेबल है, तो हाउस में ही इस्तीफा देंगे, जो प्रक्रिया संविधान में लिखी हुई है। सर, स्पीकर के पद की गरिमा इस संसद ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। सर, 75 वर्ष हो गए, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन हर बार संसद एक ऊंचाई पर आई। कल इसकी चर्चा हुई थी सर, 11 एमपीज को इसी सदन ने एक्सपेल कर दिया जिन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे, और सदन ने एक बार भी कोई विरोध नहीं किया। इसी सदन में सर, आपको याद होगा, कई बार काली मिर्ची फेंकी गई थी। कल लोग चर्चा कर रहे थे ना, और अपोजिशन पार्टी के लोग नहीं, सरकारी पक्ष के लोग को एक्सपेल किया गया था। लेकिन सर, सदन ने पुनः अपनी गरिमा प्राप्त की। एक पीड़ा का अवसर था जो आज मैं बताना चाहूंगा। जब इमरजेंसी लगाई गई सर, और हम लोग का सौभाग्य है कि जेपी मूवमेंट में हम लोग एक्टिविस्ट थे, लाठी खाए, जेल गए, मीसा में बंद हुए, और भी बहुत से साथी लोग यहाँ हैं। उस समय इसी हाउस को सारे अपोजिशन के लोग जेल में थे, और इस हाउस को 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया। कल उधर से अधिकारों की बात बहुत आ रही थी, द फ्रीडम टू स्पीक, और उस समय क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी, क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्या मधु दंडवते, क्या चंद्रशेखर, सभी जेल में थे, बड़े नेता। और उनकी अनुपस्थिति में सभा के 5 साल को 6 साल किया गया, और सारे प्रिविलेजेस जो आर्टिकल 105 की बात कल माननीय मित्र निशिकांत जी कर रहे थे, सब छीन लिया गया। आज मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं सर, इतनी पीड़ा इनको है, इतना गुस्सा था कि एक बहादुर जज एचआर खन्ना थे, जिन्होंने एडीएम जबलपुर में यह फैसला किया कि इमरजेंसी में लोगों के मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे। उनके डिसेंट पर दुनिया में उनकी चर्चा हुई सर, लेकिन वाह रे वाह कांग्रेस पार्टी, उनको 45 दिन के लिए भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनको सुपरसीड किया। ये बात हमसे डेमोक्रेसी की करते हैं। और सर, हमारे नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी किडनी फेल कर गई थी। मुंबई के अस्पताल में
जसलोक में भर्ती थी, 26वें फ्लोर पर। डॉक्टरों ने कहा इनको थोड़ा धूप देखना जरूरी है, तो कहा गया नो, क्योंकि नीचे से जनता देखेगी तो जेपी जिंदाबाद करेगी। बाद में कुछ मुंबई हाईकोर्ट में लोगों ने मूव किया, तब बेशर्मी में उनको धूप में 1 घंटा बैठने की बात की गई है। ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो लोकतंत्र की बात करते हैं। अच्छा मैं सर, अच्छा आप बैठ, हो गया आपने अपनी बात कह दी। अच्छा बैठ, अच्छा आप बैठिए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ठीक सर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया था, क्या मैं इनको बताऊं? लेकिन सर थोड़ा सा इनको याद कराना जरूरी है सर कि मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे। क्या बात करते हैं? छोड़िए, बंद करिए। तो सर अब मैं आ रहा हूं। अच्छा हो गया, अब माननीय रविशंकर जी माननीय आप शहर के एड्रेस कीजिए। बैठिए प्लीज। सर मैं जो बात कह रहा था सर आपको, तो मैं कह रहा था कि अरे चिंता मत करिए, जेपी की पूरी चिंता की जाएगी। बैठिए, बात जाइए। अच्छा अरे करो। अब सर मैं वैधानिक विषय पे आता हूं। बहुत सी बातें की गई, तो सर बार बार ये कहा गया कि आपको प्रेजाइड करने का अधिकार कहां से है। अच्छा ठीक है, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बोलिए। सर बार बार ये बात कही गई कि आप कहां से प्रेजाइड कर रहे हैं, आपको किसने चुना है। तो सर लगता है कि थोड़ा सा उधर के लोगों को मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। और सर आज सर मैं आपकी अनुमति से वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं। संविधान में आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95। अच्छा मैंने कह दिया, आपके पास पहुंचा दूंगा। अब आप बैठ जाइए। आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95, आर्टिकल 96, ये सर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। सर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, स्पीकर की नियुक्ति होती है, डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होती है, और स्पीकर इस्तीफा भी दे सकता है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी आ सकता है। लेकिन संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई, क्या स्पीकर को ऐसे ही हटा दिया जाए? और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं, स्पीकर एक उच्च पद है, इसलिए स्पीकर के हटाने की प्रक्रिया में प्रामाणिकता होनी चाहिए। 14 दिन की नोटिस होगी, उसका विचार किया जाएगा, और तब उसके बाद हाउस पूरा बहस करेगा। सर कल बहुत कहा गया कि आप क्यों हैं, तो मैं उसका जवाब हूं कि आप इसलिए हैं कि संविधान आपको परमिट करता है। संविधान की धारा 96 में लिखा हुआ है, सर मैं पढ़ूंगा कि अच्छा, will you allow me to argue? Will you allow me to make my submission? Please be seated. सर मुझे इनसे संविधान नहीं सीखना है। चलिए बैठिए आप शहर के एड्रेस कीजिए बस प्लीज। तो सर संविधान में लिखा हुआ है सर कि अगर स्पीकर अगर उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है
तो स्पीकर प्रिजाइड नहीं करेंगे, वो बोल सकते हैं, वो भाषण दे सकते हैं। डिप्टी स्पीकर हैं तो उनके खिलाफ प्रस्ताव है तो वही हाल है। लेकिन सर अगर ऐसी स्थिति है तो कौन प्रिजाइड करेगा? तो संविधान की धारा 95 में इस बात का प्रावधान है, नंबर 1, प्रोसीजर के अनुसार जिनको प्रिजाइड करने के लिए चुना गया है वो करेंगे, और अगर वो भी नहीं है तो वो जिनको हाउस चुनता है। अब सर ये मैं प्रावधान आपके सामने, मैंने इसका विस्तार से विवरण दे दिया, थोड़ा पढ़ देता हूं सर। 95(2) During the absence of a speaker from any sitting of the House of the People, the deputy speaker, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the House, or if such person is present, then such other person as may be determined by the House shall act as a speaker. आप देखिए सर, और के पहले कॉमा है, उसके बाद और के बाद फिर कॉमा है, and if no such person is present. अब सर आप 96 का मैं लास्ट 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। द स्पीकर, द डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड व्हाइल द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एंड द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 95 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एवरी सच सिटिंग as they apply to relation to a sitting from which the speaker or as the case may be the deputy speaker is absent. मतलब 95(2) में है डिप्टी स्पीकर या पैनल। सर ये पैनल कहां से आता है? प्रोसीजर, थोड़ा ये भी मैं रखना चाहता हूं सर। ये है रूल्स ऑफ लोकसभा, और रूल्स ऑफ लोकसभा सर इसका पहले मैं रूल 9 पढ़ना चाहता हूं। Nomination of panel of chairpersons. After commencement of the House or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate from amongst the members a panel of not more than 10 persons, every one of whom may preside over the House in the absence of Speaker and the Deputy Speaker, and when so requested by the Speaker. मतलब उनको प्रिजाइड करने का अधिकार और पूरा अधिकार है। और अब रूल 10 आइए सर। द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू प्रिजाइड ओवर ए सिटिंग ऑफ द हाउस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और द रूल शैल व्हेन सो प्रिजाइडिंग हैव द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन ही इज प्रिजाइडिंग। तो ये जो बार बार आप लोग पर गुणी विद्वान लोग सवाल उठा रहे हैं, ये आपको जब आप पैनल में हैं स्पीकर के द्वारा, तो रूल 9 और 10 ऑफ द प्रोसीजर के अनुसार आपको पूरा अधिकार है प्रिजाइड करने का और बातों को समझने का। हाँ? ऐसा है सर, एक बात होती है समझना, एक होता है समझाना, और तीसरा हम कभी नहीं समझेंगे। समस्या उसकी नहीं समझेंगे, बस समस्या वही है सर। अब सर मैं आता हूं, संविधान के लोगों ने लीडर ऑफ अपोजिशन से क्या अपेक्षा की थी? कल सर माननीय निशिकांत जी ने थोड़ा जिक्र किया था, आज थोड़ा मैं इसको विस्तारित करना चाहता हूं। जब से संविधान आया तब से 1977 तक कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। उसके कारणों में हम नहीं जाएंगे। बीच में जो राम सुभग सिंह आए थे सर, तो कांग्रेस में विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस ओ और इधर के लोग मिले थे, तो उनको टेम्पररी वो कुछ बने थे। पहली बार जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, तब वाईबी चौहान कांग्रेस के विपक्ष के नेता बनाए गए थे। और मुझे याद है ऑफिशियली, मतलब मुझे अभी भी याद है, मैंने वो टीवी देखा था दृश्य, और मैं आज अडवाणी जी का अभिनंदन करूंगा, वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, कि मोरारजी भाई का भाषण हुआ देश के नाम, और तुरंत बाद दूरदर्शन पर विपक्ष के नेता वाईबी चौहान का भाषण हुआ। ये परंपरा हमने स्थापित की है। लेकिन सर वो परंपरा क्यों है? अब यहां पर थोड़ा मैं विपक्ष के नेता के बारे में बोलना चाहता हूं। नेता नहीं, नेता के पद के बारे में। भारत के संसदीय परंपरा में सर, उसको मैं पढ़ना ही चाहूंगा सर, वो पढ़ना बड़ा जरूरी है सर, क्योंकि सर
स्पीकर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सर, वो थोड़ा मैं वो भी कोट कर दूं सर। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के केस में, अब आप बैठे ना, उनको उठा लेगा, क्या कहा सर, मैं जरा कोट करता हूं। AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट 4120 खोता होलोहन वर्सेस Yachilaw case. The office of the speaker is held in the highest respect and esteem in parliamentary tradition. The evolution of the institution of parliamentary democracy has at its pivot the institution of speaker. The speaker holds a high important and ceremonial office. All questions of well-being of the house are matter of the speaker concern. The speaker is said to be very embodiment of propriety and impartiality. ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। धन्यवाद सर। तो सर नेता विपक्ष की बात आई सर, तो कैसा होना चाहिए सर? मैं कॉल एंड शक्धर को कोट करूंगा और ये जानना बहुत जरूरी है सर, कॉल एंड शक्धर ने क्या कहा सर। जरा सर मैं उसको पहले पढ़ लेना चाहता हूं, फिर मैं उसको बताऊंगा सर। कॉल एंड शक्धर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट 5th एडिशन में पढ़ रहा हूं सर। और सर मैं पेज इसका है सर, लीडर ऑफ अपोजिशन पर ही, क्लॉज 7। सर मैं 5-6 लाइन पढ़ने दीजिए, बहुत जरूरी है। The leader of opposition is thus an important person. He is a shadow prime minister and he has to be prepared to take up the responsibility of forming a government if his party secures a majority at an election, if the government resigns or is defeated. अब सुनिए सर, ये important है। He has therefore to measure carefully his words and actions on a matter of national interest, to act with such responsibility as is expected of the Prime Minister. Though he may criticize the government vehemently on the floor of the House and outside the country, but outside in his country, but when abroad, he should eschew party politics. ये मैं कॉल एंड शक्धर कोट कर रहा हूं। माय गुड फ्रेंड मिस्टर वेणुगोपाल, राहुल गांधी जी दूसरी की कितना सुनते हैं मुझे पता नहीं है, तभी उनको आप पढ़ा दीजिए कि व्हाट इज द कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लीडर ऑफ अपोजिशन। I trust he listens to you. Therefore, today I am formally urging you, in the light of what is well-settled call and shakdhar parliamentary practice and procedure, what is expected of the conduct of leader of opposition is very important. सर अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। ये बात बाद में आएगी सर। सर आई एम नॉट yielding, sir. I am not yielding. No, I am not yielding, sir. I am not yielding, sir. I am not yielding, sir. No, I am not yielding. वेणुगोपाल जी, उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी का बारे में जो लिखा हुआ है वही बोला है, दूसरा तो कोई कुछ नहीं बोला सर मैंने खाली ये कहा कि मान लिए वेणुगोपाल जी उनको ये पढ़ाएं, इसमें क्या आपत्ति है भाई? चलिए पढ़ाओ, पढ़ने पर भी नहीं पढ़ा, वो क्यों पढ़ाएंगे? इसके लिए आपत्ति है ना सर। अब मैं दूसरी बात, नहीं पढ़ता है सर अब मैं दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिढ़ गया ना, चिढ़ गया। अब मैं चिढ़ा रहा था। वो तो गन पाउडर है, पाउडर में दम है, पाउडर में दम है। एक मिनट सर, मेरा ये कहना है कि ये सारा डिबेट का नोटिस ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने सर्व किया, तो उसका नाम तो आएगा ही, LOP का नाम तो आएगा ही, लेकिन बार बार खड़ा होते रहेंगे तो कैसे डिबेट होगा? आज सर आपका नाम, LOP का नाम तो बार बार आएगा ना, क्योंकि नोटिस उनके कहने पर सर्व किया है। तो क्या पूरा दिन वो खड़ा रहेंगे क्या? नाम तो ले गए, प्रधानमंत्री जी का नाम आप लोग 24 घंटा लेते रहते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी खड़े होते रहते हैं क्या? ऐसे डिबेट नहीं हो सकते। सर
मैं दूसरी बात पढ़ना चाहता हूं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इससे भी अच्छा आएगा, इससे भी अच्छा। अभी तो शुरू हुआ है, कॉल एंड शक्दर ने गहरा जाएगा। एक बात और बताई है कि डॉक्यूमेंट कृपया करके आप लोग विषय में प्रॉम मत कीजिए। आप लोग डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट कैसे होता है सर? ये मैं पढ़ रहा हूं, पढ़िए पढ़िए। ऑथेंटिकेशन ऑफ पेपर्स टू बी लेड। जरा ध्यान से सुनिए सर, ये बहुत गंभीर है क्योंकि इस पर मैं बोलने वाला हूं। हाँ, बहुत गंभीर है, सुनो। Thus, a person who authenticates a document is presumed to take the full responsibility of the genuineness, correctness, and authenticity. This is necessary because once a document is laid, it becomes the property of the house. तो सर, मेरा खाली कहना ये है, अरे मुख सुनिए, नतीज साल हुआ है तो नाम आया है सर मेरा उनको भी खाली मौका कहना मिलेगा। है, सच्चाई ऐसा नहीं सुनना है, चाहते। एलओपी को मौका नहीं मिलेगा, एलओपी को मौका मिलेगा, सच्चाई नहीं सुनना चाहते। एलओपी को मौका मिलेगा, वेणुगोपाल जी को भी मिलेगा, दे रहा हूँ। सुनिए सही, आप सुनिए सही। और नाम लगा तो और खड़ा होगा क्या? एक बार उनको बुला लूंगा, माननीय रविशंकर प्रसाद जी के भाषण के बाद आपको बुला लूंगा बोला है, फिर लगा नाम, फिर उठेगा क्या? सर मैं बोल रहा हूं सर, मेरे भाषण के बाद इनको मौका मिलेगा, बहुत बड़ा नाम आएगा। He is not yielding. He is not yielding. देखिए, ऑनरेबल मेंबर रविशंकर प्रसाद जी इज नॉट यील्डिंग राहुल गांधी जी, Just the request of Venugopal ji. Please be seated. Don't disturb, please. Please don't disturb. सर अब मैं एक प्रश्न उठाता हूं सर, बहुत गंभीर है सर सवाल सर। Please be seated. ये प्रस्ताव I will give him a chance. After the speech of Ravishankar Prasad ji, I will give him a chance to clarify. Okay. सर ये Please be seated, please. सर ये प्रस्ताव क्यों लाया गया? Please be seated. स्वयं उधर से एक्सप्लेन किया गया कि इन्होंने एक सेना के कमांडर जो अध्यक्ष थे सेना के, उनके मेमोयर्स के लेकर के कुछ बात कही सर। इस पर बार बार कहा गया कि वो अभी किताब छपी नहीं है सर। और ये बात मैं कह देना चाहता हूं सर, ये जो रैंडम हाउस पेंगुइन है, इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है ऑफिशियल कि ये किताब छपी नहीं है और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोई इसका उपयोग करेगा तब। और मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। अच्छा सर, आप उनको दे दी 2 मिनट समय दे दीजिए 2 मिनट समय दे दीजिए। दे दीजिए चलो। बोल रहे हैं, बोलने दो। यील्ड कर रहे हैं वो। ठीक है, आप बैठे। अगर वो कह रहे हैं मान्य आप, तो 2 मिनट समय ठीक है, आप देखिए सुनिए, माननीय वेणुगोपाल जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यस, पॉइंट। वेणुगोपाल जी, प्लीज बी सीटेड। No, just a minute. Please be seated, all of you. After you are sitting, please, you will be allowed. As per the rule, Please sit. 352. Please sit. ओएल खाली करो पहले। ओएल को खाली कर दीजिए, आप अपना सीट में बैठिए। एक मिनट। I am quoting the rule 352. Just a minute. आपका सदस्य को पहले बैठा दीजिए। Not you. Yes. Okay. माननीय राहुल गांधी जी, आप बोलिए। Speaker sir, multiple times the discussion here is about the democratic process and the role of the speaker. Multiple times my name is being raised while things are being said about me. रुकिए सुनिए।
This house is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. I will start to speak. You be राहुल गांधी जी, multiple times. आप Sir, multiple times. नहीं, you will be allowed to speak. No, you have mentioned you would. बोलने दीजिए सर. He is yielding, you are answering, you are. Let me speak, sir. Multiple times I have been stopped from speaking. Just a few days ago, in a debate for the first time in Indian history, पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया. Okay. नहीं सर, मैं खत्म नहीं किया. मैं खत्म नहीं किया सर. We will speak after the debate. आप रोक रहे हैं मुझे. मैंने खत्म नहीं किया. मेरा नाम लिया गया है. ओके, आप आपका विषय बोल दिया है ना, आपने अपना विषय बोल दिया है. तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया. Last time I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP, And I raised the issue of Adani. I have given I was silenced. permission that after the speech of Ravi Shankar Prasad ji, are you will be fundamental given to the people of India. scope to speak. Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows the Ravi result Shankar of the Prasad ji. compromise of our Prime Minister. Ravi Shankar Prasad ji, please start. Sir, Okay. I would like to very gently remind the honorable leader of opposition that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट नहीं हो सकता है, इसको इतना भी पता नहीं है, डिबेट नहीं हो सकता। और सर एक बात मैं और कहूंगा सर एक बात मैं और कहूंगा, क्या सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड नहीं है सर. मैं रूल 178 का क्लॉज 4 पढ़ना चाहता हूं. नो डिबेट शैल बी अलाउड ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर. देयरफॉर द मैटर एंड्स देयर सर. अब वो अपनी पारी का इंतजार करें. सर मैं बात कर रहा था, मैंने ऑथेंटिकेशन की बात की सर. वो पेंगुइन वाला मुझसे कुछ कि ऑथेंटिकेशन किसका हो सकता है? ऑथेंटिकेशन करने का मतलब है आप उसकी जेन्युइननेस, उसकी करेक्टनेस, उसकी प्रोप्राइटी को सर्टिफाई कर रहे हैं. अब सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती सर, ये क्यों अविश्वास प्रस्ताव आया है? प्रस्ताव क्यों आया? गौरव गोगोई ने बार बार कहा, वो सारे पुस्तक को लेके बात कही कि अगर वो मैगजीन कोट कर रहे थे तो क्या दिक्कत थी. सर मैं अपने को एक सवाल पूछूंगा, जो किताब छपी नहीं, जो किताब अधिकृत रूप से सर्कुलेट हुई नहीं, जिसको छापने वाला कह रहा है मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसको कोई ऑथेंटिकेट कैसे कर सकता है? कैसे ऑथेंटिकेट कर सकता है सर? मैगजीन, यहां मैगजीन दिखाया गया, वो मैगजीन भी गलत है सर, वो नहीं छाप सकते सर. तो सर कहने का मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेट अगर आप नहीं कर सकते तो बार बार जो कहा गया कि हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, ये गलत है. अब सर इसके अलावे एक और बात आती है सर, और वो बात मैं कहूंगा, मैं कोट करूंगा, वो उसे स्वीकार करेंगे. 2 बार बहस हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर. एक बार माननीय जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया और एक बार माननीय राजीव गांधी ने जवाब दिया. अब आप कहेंगे उधर से कि आप इनको क्यों कोट कर रहे हैं? अरे भैया, स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव में दोनों नेताओं ने जवाब दिया तो उन्हीं को ना हम कोट करेंगे. संसद में सर आपको परंपरा दिखानी पड़ती है ना. तो आज सर हम बहुत विनम्र भाव से जरा सा
नेहरू जी ने क्या कहा था मावलंकर को। ये सर मैं हम लोग के लिए सर, ये हम लोग के लिए कम सर, उनकी समझदारी के लिए सुना रहा हूं कि आपके नेता ने क्या कहा। समझो समझो। Jawaharlal Nehru called it vicious and the opposition charged an exhibition of incompetence, frivolity and lack of substance. He reminded the House that the motion of removal is an extraordinary procedure justified under extremely grave circumstances. He described the motion as a gross abuse of intelligence, and to ask anybody in the House to support this is to consider that man utterly lacking in intelligence. मतलब बेसिक समझदारी भी नहीं है। अब वो नेहरू जी की बात मानेंगे तो अच्छा लगेगा सर, अब हम तो नहीं कुछ कह रहे हैं। और इसी बात को जब बलराम जाखड़ का विश्वास प्रस्ताव चल रहा था तो माननीय राजीव गांधी ने कोट किया है। सर ये बात क्या है सर, इस बात को समझा जाए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस हाउस में 280 सदस्य पहली बार एमपी बने हैं, जो बात कल चर्चा में आई थी सर। वो इस हाउस की परंपरा को समझे, वो इस हाउस के गरिमा को समझे, वो इस हाउस के पूरे गहराई को समझे। सर हर चीज लिखित नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें अनरिटन होती हैं, और वो अनरिटन लक्ष्मण रेखा परंपराओं से आती है। और सर आज मैं एक बात कहूं, मैं जरा सा माननीय स्पीकर साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनको सर मैं अपने युवा दिनों से जानता हूं, हम लोग युवा मोर्चा में साथ काम किए हैं सर। मैंने उनकी गरिमा देखी है, मैंने उनकी शालीनता देखी है, और स्पीकर बनने के बाद उन्होंने जिस गरिमा का परिचय दिया है, कितनी बार उस बेंच को घेरा गया सर, घेरा गया, कागज फाड़ के फेंके गए, लेकिन उन्होंने शांति रखी सर। हम लोग भी उत्तेजना में आते थे, लेकिन वो उनकी मुस्कुराहट हमेशा आप संसद की परंपरा का ध्यान रखी। और थोड़ा सर इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं सर, थोड़ा मैं पूर्व का इतिहास बताना चाहता हूं। जब सोमनाथ चढ़ी थे सर, तो स्पीकर साहब तो उन्होंने ममता जी को नहीं बोलने दिया, उनके नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका नोटिस क्या था? बांग्लादेश, बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठिए बहुत आ रहे हैं, उसका विषय वो उठाना चाहती थी। उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया सर। बाद में बहुत हंगामा हुआ, वो वॉकआउट की। ये एक ट्रेडिशन है। दूसरी बात 2008 में सर, जब पैसे का खेल हो रहा था सरकार को बचाने के लिए, नोट की गड्डियां रखी गई थी, तो अडवाणी जी को बोलने नहीं दिया सोमनाथ चटर्जी ने सर। उस समय मैं भी सांसद था दूसरे हाउस में सर। वहां पर हम लोगों ने जाके घेराव नहीं किया, कागज नहीं फाड़ा, सारे बीजेपी के लोगों ने वॉकआउट कर दिया और सदन में आए भी नहीं प्रोटेस्ट में। ये तरीका है प्रोटेस्ट करने का सर? सीखो। ठीक है, आपने हमारी बात नहीं मानी, गलत मानी, हम वॉकआउट करते हैं। और बार बार सोमनाथ चटर्जी अपील करते रहे प्लीज कम, और कहा गया कि नहीं जाएंगे। सर कहने का मतलब क्या है? ये परंपरा है यहाँ, पूर्व की परंपराओं की बात तो कही गई है सर, अच्छी बात है। अब सर ये सोमनाथ चटर्जी की बात मैंने बताई, मैं हाल की घटनाओं को मैं पहले पूर्व में नहीं जा रहा हूं सर। विपक्ष के नेता बहुत होते हैं सर। विपक्ष के नेता सर इंदिरा गांधी भी रही हैं, विपक्ष के नेता राजीव गांधी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता सोनिया जी भी रही हैं सर, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, सुषमा स्वराज जी भी रही हैं सर। उनकी परंपरा को देखिए आप। मेरे पास वो अखबार की कतरन है, जब लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बने विपक्ष के नेता। उस समय शिवराज पाटिल थे स्पीकर। क्या किस शब्दों उन्होंने प्रशंसा की वाजपेयी जी की,
और अडवाणी जी का दोनों ने जो काम किया था, नरसिंहा से प्रधानमंत्री, उन्हें भी तारीफ की थी। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ दिस हाउस। LOP is a part of the house certainly, but the conduct of LOP is equally important, of responsibility. गरिमा जरूरी है सर विपक्ष के नेता को, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। अभी मैंने पढ़ा सर कि बाहर में आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए। कल मित्रवर निशिकांत जी ने विस्तार से उनकी टिप्पणियों को सुनाया है सर। क्या बोस्टन, क्या कैम्ब्रिज, क्या लंदन और क्या क्या शायद लैटिन अमेरिका भी गए थे, मैंने सुना है। कोलंबिया, भारत के संविधान को मखौल उड़ाना, पार्लियामेंट का मखौल उड़ाना, इलेक्शन कमीशन का मखौल उड़ाना, ये क्या मतलब है सर? उसी के कारण से तो वहां पहुंचे जीत कर करके, उसी कारण की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में। लेकिन अब उनकी पार्टी का क्या हाल है, उनकी नेतृत्व में, ये तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। देख ले संख्या कितनी कम हो गई है। हाँ, एक बार सर मैं हरियाणा के चुनाव में प्रचार कर रहा था, वो घटना मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जहां इनका भाषण था वहीं पर मेरा प्रवास था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि मैं जलिएबा की फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ा उनका लोकप्रिय कमेंट है। तो सर मुझे विश्वास नहीं हुआ, जलेबी की फैक्ट्री होती है क्या? तो कढ़ाई में छनती है सर, चाशनी में डुबाते। हमने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा, मुझे वीडियो दिखाया। हमने कहा अब इसका मैं क्या जवाब दूं, मुझे बाकी विषय बोलना था। मैंने यही कहा कि मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी एक बार मेरे साथ चलें, मैं भी जलेबी पसंद करता हूं, मैं उनको दिखाऊंगा जलेबी कैसे बनती है। ये फैक्ट्री में नहीं बनती है, भारत के गांव-गांव में जलेबी छनती है, चाशनी में डुबाते हैं। पता ही नहीं है। अब सर इन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को क्या क्या कह दिया कि इस्लामिक टेरर इज लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज हिंदू रेडिकल। क्या मतलब है सर इसका? आप क्या क्या बोल देते हैं। इनकी पार्टी के लोगों ने CDS बिपिन रावत को बोला स्ट्रीट का गुंडा, सब रिकॉर्ड मेरे पास है, उन्होंने कोई विरोध किया। और बाकी तो सर इनको पता नहीं सेना से क्या प्यार है, क्या बालाकोट हो, क्या आपके उरी हो, क्या आपके पहलगाम हो, सेना की शहादत का सबूत मानते हैं। सर इस देश में सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, उनकी भी सरकार है, हमारी भी सरकार है। अब उनकी सरकार कब आएगी तो पता नहीं है, छोड़ दें हम। लेकिन सेना के शहादत पर कभी देश ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। और उसका कारण एक बहुत सिंपल है सर, ये वामपंथी माओवादी और इनके कुछ दोस्त सवाल उठाते हैं, देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरते कौन हैं? वो सैनिक मरते हैं, वो सेना के अफसर मरते हैं, वो CRPF BSF के लोग मरते हैं, पुलिस के लोग मरते हैं। तो सर हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सर ये जो बार बार सवाल उठते हैं, तो मैं सर मेरे पास पूरी फेरिस्त है सर, राहुल गांधी की क्या क्या टिप्पणी कहां कहां हुई है, मेरे पास पूरी फहरिस्त है सर। लेकिन काफी बातें कही गई हैं, इसलिए मैं उस पर अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि ये यहां पर माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, उनके खिलाफ अविश्वास नहीं है, किसी के अहम की संतुष्टि के लिए बात की गई है, किसी के अहंकार के संतुष्टि के लिए बात कही गई है। कल सर माननीय किरण रिजिजू ने बहुत बात कही सर। अब बताइए, एक बार उचित होता है क्या सर कि प्रधानमंत्री के गले पड़ जाना? और उसके बाद जो उन्होंने किया मैं बोलूंगा नहीं सर, अब किरण रिजिजू जी उसको बोल चुके हैं। एक गाना मुझे याद आता है, वो क्या है, एक लड़का आंख मारे टाइप से, तो छोड़िए उसको। तो सर क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सही में हमारे कुछ मित्रों ने कहा, क्या विपक्ष के नेता का यह आचरण होना चाहिए? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और एक तरफ हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी का आचरण है, हमारे पास पूरे आंकड़े हैं सर, कितना बोलने का अवसर दिया इन्होंने, कितना, लेकिन बार बार मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अभी सर
सर इनके बोलने पर तो कभी कभी जो ज्ञान प्राप्त होता है सर, मैं अवाक हो जाता हूँ। मुझे कुछ लगता है पढ़ना पड़ेगा सर। ध्यान मुद्रा की बात कल माननीय निशिकांत जी ने कही सर। संविधान के 75 इयर्स पर बहस हो रही थी सर। बहस इन्होंने शुरू किया, बाद में मुझे जवाब देना था। एकाएक इन्होंने भाषण में कहा 5-7 साल में बालक युवा बन जाता है। मैंने कहा ये क्या हो रहा भाई। फिर उन्होंने कहा तपस्या से गर्मी आती है। क्या ज्ञान है सर, मैं आपसे इस हाउस में पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मैं तो सर संग रह गया कि आज मैंने जवाब दिया कि आत्मा से परमात्मा का मिलन है तपस्या, देव के पास जाने का मार्ग है तपस्या। और जो महान साधक हिमालय में बैठ के साधना कर रहे हैं, उनके मन में सवाल जरूर उठा होगा, इंदिरा जी के पोते को तपस्या बताना जरूरी है। अभी क्या क्या बोलते हैं सर। और ये रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं, कोई रिकॉर्ड से बाहर की बात मैं नहीं कर रहा। तो इसीलिए स्पीकर साहब ने और सर आज मैं इसको रिकॉर्ड पर स्टेट करना चाहता हूं। कल माननीय रिजू साहब ने यहां कहा सर, हम लोग हाउस में थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कुर्सी के पास उधर के लोग आए थे, माननीय स्पीकर साहब ने जो टिप्पणी की वो बहुत सही की सर, वरना उस हाउस में कुछ भी हो जाता। सर अराजकता नहीं होनी चाहिए। लेट दिस हाउस शुड नॉट बी टर्न इनटू ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनार्की। और सर मेरा स्पष्ट आरोप है कि विपक्ष के लोग, विशेष रूप से कांग्रेस और उससे विशेष रूप से राहुल गांधी, अपनी अराजक सोच के कारण इस हाउस को अराजकता में बदलना चाहते हैं, जो स्वीकार नहीं है। ये भारत की संसद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, पूरी देश देखती है संसद की ओर। क्या उसको मजाक बना दिया है, माखौल कर रहे हैं आप? ये नहीं होना चाहिए सर। इसीलिए आज थोड़ा मैं जान के अपनी पीड़ा का प्रकटीकरण कर रहा हूं। ये संसद सर्वोच्च है, संसद की गरिमा सर्वोच्च है। इस संसद ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन संसद ने अपनी ऊंचाई पुनः प्राप्त की है। तो आज अगर स्पीकर साहब के खिलाफ एक बेबुनियाद, प्रायोजित, उत्तेजित प्रस्ताव लाया गया है, इसका हम पूरा विरोध करते हैं और सारे लोग और उसे इसको रिजेक्ट करेंगे, स्वीकृत करेंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आनंद भदौरिया जी।